तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ को एनसीईआरटी के बुक से। तो हम देखना स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट को, जो कि हमारा है वास्तविक संख्या। तो बिना लेट किए हुए आइए वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 की ओर और इसमें देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में पहला को। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास 3 क्वेश्चन दे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है ना। तो एचसीएफ निकाला है। मैं आपको थोड़ा रुक कर बता दूं, हालांकि आपको पता होगा, लेकिन अगर पता नहीं है तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर इसको हिंदी में बात करें तो हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं मसा। ठीक है, तो मसा फाइंड करना है सिंपल में अगर बात करें तो हम, लेकिन मसा तो निकालना ही है, लेकिन हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, और तभी हमको मसा निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी कॉपी पर इस क्वेश्चन को ले लिया हुआ है। तो देखिएगा, क्वेश्चन पहला का पहला आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, चूँकि इसका मसा हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ को हम लोग बिल्कुल अच्छे से देखकर चलेंगे। और यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ आर जो होगा वो बी से छोटा होगा, और एक शर्त और भी है, 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा। इसी चलते बड़ा का ये चिन्ह और ये बराबर का चिन्ह हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और बेहतर समझाता हूँ। जैसे अगर हम लोग भाग लगाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7। तो अगर 7 में 2 से भाग लगाते हैं हम लोग, तो कैसे कैसे भाग लगाते हैं, 2 3 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर जो 7 है ना, अगर 7 को देखते हैं तो 2 में 3 से गुणा करना होता है, और प्लस ये जो नीचे है ये 1 जोड़ देना होता है। तो हमारा देखिए, फिर से मैं बताता हूँ, 2 में 3 से गुणा करेंगे और हमारा जो भी आएगा इसमें 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे 7 निकालना है तो मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी का 6, और 1 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है ना, ठीक है, और यहाँ पर 7 दे दिया हुआ, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो ये जो हमारे पास 2 है, ठीक है, ये हमारे पास जो 2 है ना, ये बी है, हमारे पास क्या है, बी है। यहाँ पर हमारे पास जो 7 है ना, ये हमारे पास ए है। ठीक है, हमारे पास ये जो 3 है ना, ये हमारे पास क्यू है, और हमारे पास ये जो 1 है ना, ये हमारे पास आर है। ठीक है, समझ गए। यानी कि अगर मैं 7 को ए से दिखाऊं तो 2 को हमको किससे दिखाना पड़ेगा, बी से, और हमारे पास यहाँ पर जो 3 है ना, ये हमारे पास क्यू हो जाएगा, और प्लस हमारे पास जो यहाँ पर 1 जो है ना, ये आर हो जाएगा। अगर साफ सुथरा लिखें हम और लिख कर दिखाएं आपको, तो यहाँ पर ए बराबर बी में क्यू से गुणा करेंगे, बी क्यू हो जाएगा, प्लस आर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर ऐसे करके दिखाया गया है। ठीक है, लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसका इन दोनों का मसा निकालेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग पीरियड में आप जानते होंगे, जब आप बचपन में थे और आपको जब मसा दिया गया होगा बनाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, देखिए, तो 225 और 145 में दोनों में बड़ा है 225, तो हम लोग लिखते थे दोनों को बीच में, मतलब यहाँ पर बीच में लिखते थे इसको पहले। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा होता था उसको बीच में लिखते थे, और जो छोटा होता था 145 यहाँ पर छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग कॉर्नर पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको भाग लगाएंगे हम लोग। भाग कैसे लगाते हैं आपको तो पता होगा। यहाँ पर 145 का टेबल पढ़ेंगे और 225 से कम आना चाहिए, तो 135 एक 1 में चला जाएगा,
और हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा कितना हुआ 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास शेष में 90 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हम अब क्या करेंगे, इसका मदद लेंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ए बराबर हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे कि हमारे पास जो ए है ना, ये हमारे पास 225 है, तो 225 ले लिए हम लोग। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेंगे, ठीक है, प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण में हम लोग क्या कर रहे हैं, 225 को यहाँ पर ले लिए, बराबर क्या करेंगे, हमारे पास बी जो है ये 135 है, 135 हो गया हमारे पास। जो हमारे पास क्यू है ये 1 के इक्वल है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर। और हमारे पास जो आर है ये 90 है, ठीक है, तो हम लोग 90 लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिएगा जो हमारे पास ये 90 है ना, ये हमारे पास शेष है, और शेष जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। जो शेष हमारे पास 90 है ये 0 के इक्वल नहीं आया, और 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग करते चले जाएंगे, आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो आगे देखिएगा। अब देखिए जैसे प्रथम चरण है ना, तो हमारा काम और भी आगे बढ़ेगा दूसरा चरण की ओर, ठीक है। दूसरा चरण ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। अब देखिए हमारा आगे का काम क्या होता है, यहाँ पर अगर ध्यान दें हम, तो ये 90 को हम लोग ऐसे करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो 90 यहाँ पर मैंने लिख लिया। 135 को हम लोग नीचे उतार लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे उतर गया। फिर 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास 90 से कम 135 से कम आना चाहिए, तो 90 एकम 90 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग घटा लेंगे, तो 5 में से 0 जाएगा 5 हुआ, 13 में से 9 जाएगा कितना हुआ 4 हो गया। तो ऐसे करके हमारा काम हो गया, ठीक है। तो देखिए दूसरा चरण में हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास 135 है, तो मैं 135 को लिख लूँगा यहाँ पर, बराबर 90 और गुणा क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। याद तक समझ के, और हमारे पास 45 आया हुआ है, यानी कि आर 0 के बराबर नहीं आया हुआ है, ठीक है। जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा हमारा काम और भी आगे बढ़ता रहेगा। फिर इसके बाद तीसरा चरण आ गया। तीसरा चरण में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो 45 दिया हुआ है हम लोग इस ऐसे करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 90 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 45 दूनी का 90 हो गया, तो हमारे पास नीचे देख सकते हैं हमारे पास 0 आ चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कट हो गया है पूरा, तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। अब देखिए हम इसी चीज़ को यहाँ पर कर लेंगे अब। तो हमारे पास 90 यहाँ पर है, तो मैं इसको 90 को यहाँ पर लिख लूँगा। यहाँ पर 45 है, तो 45 को यहाँ पर लिख लूँगा। गुणा यहाँ पर 2 हमारे पास है, तो मैं 2 को यहाँ पर लिख लूँगा, प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर आया हुआ है ये 0 आया हुआ है, ठीक है। तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए हमारे पास जब आर बराबर 0 आ चुका, तो हम लोग अब यहाँ पर साफ साफ बोल सकते हैं कि अब HCF किसका किसका निकाले हैं, 135 और 225 का, 135, 225 का क्या हो जाएगा हमारे पास। यानी कि देखिए हम लोग अगर HCF लिखते हैं तो कौन सा लिखते हैं आपको पता है, ये 45 को लिखते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो 45 आया हुआ ना, ये हमारा HCF हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा रुक कर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात क्या है, यानी कि आर जो है ये बी से छोटा है और 0 से बड़ा है, लेकिन बराबर भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पर भाग लगा हुआ है 7 में 2 से, तो 2 3 6, यानी कि 3 बार में 6 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो हमारे पास जो आर है ना, यहाँ पर आर है, और यहाँ पर क्या हमारे पास क्यू है, ठीक है। और हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास बी है। तो देखिए हमको आर और बी को देखना है। बी कहाँ पर दिखा आपको, यहाँ पर दिखा। आर आपको यहाँ पर दिखा है ना। तो देखिए यहाँ जो 2 है ना, ठीक है, जो बी है, यानी कि बी जो होगा ना ये बड़ा होगा किससे, यानी कि आर से। किसी भी कंडीशन में बी क्या होगा, आर से बड़ा होगा, ठीक है। और आर जो होगा ना, यहाँ पर ना आर जो होगा ये क्या हो सकता है, यानी कि 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा पूरा कट जाता, कटा तो नहीं है ना, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो हमारे पास जो आर होगा ना ये 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कटा करके यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0 ला दिया हुआ है, तो आर जो होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 से क्या होगा, यहाँ बड़ा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा है 0 से, है ना।
अगर यहाँ पर भी हम लोग भाग लगाए हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, r जो है 0 से बड़ा है। यहाँ पर भाग लगाए हमारे पास r जो है वो 0 से बड़ा है ना। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास b है, ये वाला है ना, हमारे पास ये वाला क्या है, हमारे पास ये वाला r है। तो यहाँ पे देखिएगा तो जो b है ये r से क्या है, बड़ा है, यानी कि 135 जो है 90 से बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए, कहीं भी देखिएगा ना, देखिए जो b हमारा होता है वो क्या होता है, r से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 90 है। ठीक है, और जो r होगा ये क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 का 2 में यहाँ बोला हुआ है 196 और 38,220 का हमको मसा फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से मैंने अपनी कॉपी पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया हुआ। ठीक है, तो हमारा काम पहला क्या होता है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको बनाना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए इतना तक होने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ r जो है ये b से छोटा है और 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ऐसे करके ये होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम चरण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा अलग से यानी कि रफ में इसको देख लूँगा ऐसे करके। आपको भी बिल्कुल रफ में करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ पर एग्ज़ाम में आप ऐसे करके करने लगे तो ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल क्वेश्चन जो जहाँ बनाते हैं ना वहाँ पर साफ़ सुथरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश यहाँ पर तो सामने आपको दिखाना है, इसी चलते मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, साफ़ सुथरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में बनाना है ना तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि रफ में बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर इसको सही से लिख देना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारे पास 38,220 यहाँ पर आ गया और 196 यहाँ पर आ चुका है। अगर हम भाग लगाना स्टार्ट करें तो कैसे भाग लगेगा, तो एक बार में यहाँ पर जा सकता है 196 से। ठीक है, 196 कम 196, 12 में से 6 घटा लेंगे, 6 आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 9 यानी कि 8 आ जाएगा जी। ठीक है, मैं फिर से एक बार देख लूँगा, 17 में से 9 जाए कितना हुआ, 8। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, 2 में से 1 जाए कितना हुआ, 1 हो गया। सही है। देखिए कुछ लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको गलती बता देता हूँ। जैसे मैंने देखा हुआ है अपने कोचिंग के स्टूडेंटों को, वो क्या करते हैं ना, ऐसे करके इसको कर लेते हैं और फिर 196 को यहाँ पर उतार लेंगे। नहीं जी, यहाँ पर थोड़ा रुकना है और देखना है कि क्या ये पूरी संख्या को इससे भाग लगाया जा चुका कि नहीं। तो देखिए हमारे पास 3 संख्या इसमें का केवल भाग लगा चुका है, ये 2 संख्या हमारे पास बाकी है। तो 2 संख्या को हम लोग छोड़ कर नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, तो पूरा काम करना होगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 196 यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1862। ठीक है, तो देखिए हम लोग साइड में कर सकते हैं 196 को कितना बार में भाग लग, कितना बार में कितना से गुणा करें ताकि हमारे पास आ जाए 1862। ठीक है, 19 चौका 76, 19 5 95, 19 छक्के 114, 19 7 133। ठीक है, 19 वाटे 152, 19 समय 171। 9 बार में ले जाएँ क्या, देखते हैं 9 बार में ले जाकर क्या होता है। 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5 हो जाएगा। ठीक है, और 9 9 81, 81 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 86 का 6 हासिल 8 हो जाएगा। 8 19 16 17 यानी कि 17 से 64 आ चुका। चलिए लेकर चले जाते हैं कितना बार में, यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा बगल में। तो 12 में से 4 जाएगा कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, 15 में से 9 जाएगा कितना हुआ, 15 में से 6 जाएगा कितना हुआ, 9 हो गया है ना। और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ चुका। ठीक है, अब देखिए 196 में हमको गुणा करना पड़ेगा और 980 को लाना पड़ेगा, चाहे 980 से कम को लाना पड़ेगा। तो 19 5 95 5 बार में ले जाते हैं, तो 6 5 30 का 0 हासिल 3, 19 5 95 3 98 यानी कि पूरा पूरा ये कैंसिल हो जा रहा। ठीक है, कितना बार में, 195 बार में। ठीक है,
तो पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा। तो हम लोग साफ साफ यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 38,220 बराबर 196 गुणा 195 और प्लस हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि r बराबर जीरो हो चुका हमारे पास। और हम लोग बोल देंगे अतः HCF किसका किसका निकालना है, HCF 38,000, यहाँ पर लिखेंगे 196, पहले 196 है ना, तो 196 और कोमा 38,220 का क्या हो जाएगा HCF हमारे पास। देखिए यहाँ पर 196 है ना, तो 196 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसके अनुसार देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें तो 196 ये वाला जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला हुआ है 867 और 255 का हमको मसा निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी पर ले लिया हुआ है। हमारा पहला काम क्या है, यहाँ पर लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी लिख लेंगे कि जहाँ r जो है वो b से छोटा है और साथ ही साथ बड़ा बराबर है 0 के। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा हमारा काम आगे क्या क्या है, यानी कि इन दोनों को मसा निकालना और वो भी बिल्कुल अलग एक जगह पर। ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल साइड में निकालिएगा। 255 हो गया, 867 हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा और हम लोग 255 का टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारे पास 867 से छोटा आ जाए। तो 3 बार में लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर 5 से 15 का 5 हासिल 1, 5 से 15 एक 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी का 6 एक 7 हो गया, 7 में से 5 जाएगा 2 हो गया, और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1 हो गया। तो यहाँ पर 102 आ चुका है। यहाँ पर 255 को लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और देखिए फिर से अगर डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 10 दूनी का 20, यानी कि 2 बार में लेकर चले जाना हमारे लिए सही होगा। क्या 2 बार में लेकर चले जाते हैं, 2 दूनी का 4, 10 दूनी का 20, 5 में 4 गया 1 हुआ, और यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। तो 102 को नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर 102 हो जाएगा, और 102 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो हमारे पास जो एस शेप आ गया वो कितना आ गया, 51 आ चुका। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा हम फटाफट लिखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा प्रथम चरण में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 867 है और बराबर क्या हो जाएगा 255 गुणा 3 और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 102 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे साफ साफ कि r नॉट इक्वल टू 0, और r नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा और भी आगे का काम होगा दूसरा चरण। ठीक है, आप द्वितीय भी चरण बोल सकते हैं, प्रथम द्वितीय। ठीक है ना, और यहाँ पर द्वितीय लिख देता हूँ मैं। ठीक है, द्वितीय। ठीक है, चरण हो गया हमारे पास। तो द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर 255 है, तो 255 को यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 102 गुणा, यहाँ पर 2 हमारे पास है, प्लस 51 हो जाएगा, और यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय चरण हमारे पास हो जाएगा, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास आ चुका है यहाँ पर 102 बराबर कितना आ चुका 51 गुणा, यहाँ पर क्या आ चुका हमारे पास 2 आ चुका, प्लस हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या बचा हुआ है, यानी कि 0 बचा हुआ है ना। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका किसका निकालना है, 867 देख सकते हैं यहाँ पर है ना, कोमा 255 का क्या हो जाएगा हमारे पास HCF 51 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास बोला कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, यहाँ पर देखना स्टार्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को ले लिया हुआ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा, माना यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, यह सॉल्यूशन, माना ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए कोई क्या है हमारे पास, धनात्मक पूर्णांक है। और b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर b हमारे पास है ना, बी क्यू प्लस आर ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और भी अच्छे समझाऊँ, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं ना, तो a जो होगा ना यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, धनात्मक कोई पूर्णांक हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, b हमारे पास है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं है। अब देखिए b हमारे पास 6 हो चुका है ना, तो हम लोग लिख देंगे। इसलिए आपको एक चीज़ और पता होगा, पता है क्या, मैं लिखता हूँ फिर इसके बाद समझाता हूँ। r बराबर हमारे पास हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। आप बोलेंगे ये सब कैसे ला दिए आप, तो मैं आपको समझाता हूँ। आपने जाना होगा कि r जो हमारा होता है वो क्या होता है, यानी कि b से छोटा होता है और 0 से बड़ा बराबर होता है। तो आपने ये भी जाना होगा, है ना, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया वो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से, ये ऐसे करके हम लोग को देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो r जो है ये b से छोटा है और b का हमारे पास मान कितना है, 6 है। तो b बराबर 6 आ गया, और जो हमारे पास r जो होगा ये b से छोटा होगा, तो क्या क्या हो सकता है धनात्मक पूर्णांक में, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है ना। चलिए, तो r बराबर हमारे पास इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण में क्या हमारे पास हो गया, देखिएगा, तो प्रथम चरण में हम लोग इसको ऐसे करके बोल सकते हैं, r बराबर 0, ठीक है। प्रथम चरण में r बराबर 0 ले लेंगे, और a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, यानी कि 6q प्लस क्या हो जाएगा 0। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं a बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a है ना, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, क्योंकि जीरो ऐड का होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में r बराबर हम लोग क्या लेंगे, यानी कि r बराबर हम लोग यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग 0 ले चुके हैं ना, अब की बार 1 लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या हो सकता है हमारे पास, a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6q प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तृतीय चरण क्या होगा हमारे पास, तृतीय कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं तृतीय, ठीक है। तृतीय चरण में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए r बराबर 2 ले लेंगे, तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग 5 तक ले लेंगे, ठीक है। तो फटाफट लेते हैं हम लोग। चतुर्थ चरण r बराबर 3 और a बराबर 6q प्लस 3। पंचम चरण r बराबर हम लोग ले लेंगे 4 और a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6q प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और षष्ठम, पंचम यहाँ पर हमारे पास हो गया, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर षष्ठम, ठीक है, चरण। तो छठा चरण में क्या हमारे पास हो जाएगा, षष्ठम चरण में हमारे पास r इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 6q प्लस 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको बात आ गया। अब देखिए आपको मैं एक बात समझाता हूँ। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। हमको विषम पूर्णांक निकालना है यहाँ पर, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, विषम पूर्णांक बराबर, अतः विषम पूर्णांक बराबर, पता है क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास विषम ये वाला होगा, हमारे पास विषम ये होगा, हमारे पास विषम ये होगा। आप बोलेंगे कैसे होगा, पहले लिख देता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ। 6q प्लस 1, ठीक है, और 6q प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, और कोमा क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा। हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए अगर 6q है यहाँ पर, है ना, और q हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास यहाँ पर पूर्णांक है। अगर देखिए मैं इसके जगह पर पता है क्या लेता हूँ, इसके जगह पर मैं लेता हूँ यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा, 6 1 से 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। x बराबर, अगर मैं q बराबर लेता हूँ यहाँ पर 2, तो 6 दूनी के 12, 6 3 18, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये वाला हमारे पास, ये धनात्मक, हमारे पास धनात्मक
सम पूर्णांक आता है, मैं लिखता हूँ सम पूर्णांक। मुझे क्या चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए। क्यू की जगह पर आप कुछ भी लीजिएगा अगर, तो ये सम पूर्णांक ही देगा आंसर। तो मुझे सम पूर्णांक नहीं चाहिए बल्कि विषम पूर्णांक चाहिए। अगर देखिए क्यू की जगह पर हम डिफरेंट टाइप के संख्या को लेते हैं, अलग अलग संख्याओं को लेते हैं, जैसे 6 कम 6 1 लेते हैं, तो 6 कम 6 प्लस 1 बराबर 7 हो जाएगा हमारे पास। तो 7 एक विषम संख्या है। 2 लेते हैं, 6 दूनी का 12, 12 एक 13 हो जाएगा, ये विषम संख्या है। ऐसे करके इसको लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास विषम पूर्णांक आएगा, ये हमारे पास सम पूर्णांक आएगा। ठीक है, हमारे पास ये वाला क्या आ जाएगा, ये विषम पूर्णांक आ जाएगा। अब करके देख लीजिए, क्यू की जगह पर डिफरेंट टाइप के मान रखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक आ जाएगा। तो मुझे बताना है विषम पूर्णांक को। ठीक है, क्या बताना है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक को बताना है। तो देख सकते हैं जो भी विषम पूर्णांक होगा ना हम लोग यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे ऐसे करके। अतः विषम पूर्णांक पर हमारे पास क्या हो गया, इतना इतना और इतना हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया इसको, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छे से। आइए दोस्तों, अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मैं तो आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। जैसे आपने कभी 26 जनवरी का परेड देखा होगा, तो उसमें कुछ लोग आगे चलते हैं और कुछ लोग पीछे चलते हैं। आगे चलने वाले जो लोग होते हैं वो आर्मी बैंड वाले लोग होते हैं, और उसके पीछे क्या होता है, यानी कि जो बजाते हैं ना ऐसे करके, कुछ जो वो लिए होते हैं उसको बजाते हैं, है ना, तो वो आर्मी बैंड वाले होते हैं। और उसके पीछे ठीक क्या होती है, यानी कि हमारी सेना होती है, यानी कि आर्मी की टुकड़ी होती है। क्लियर है। चलिए, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, यानी कि जो हमारे पास बैंड वाले जो आर्मी है, ठीक है, उनका जितना स्तंभ होगा, तो आर्मी वाले जो टुकड़ी है उनका भी जो पीछे से चल रही है उसका भी स्तंभ की संख्या क्या होगा, यानी कि समान ही होगा। ठीक है, ऐसे करके दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। मैंने आपको समझा दिया। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में और भी समझाने की बिल्कुल प्रयास करता हूँ। हालांकि मैंने आपको समझा दिया ये हमारे पास क्या है और ये हमारे पास क्या है, ये आर्मी बैंड है। ठीक है, आर्मी बैंड वाली जो संख्या है वो कितनी है, 32 है। और हमारे पास ये वाला क्या है, यानी कि ये हमारे पास 616 जो है ना, ये आर्मी जो पीछे से चल रही है ना, ठीक है, वो है। तो आप समझ गए होंगे लगभग। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाने की और भी अच्छे से कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो 32 है ना, यहाँ पर कुछ लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है, आर्मी बैंड वाले लोग ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी टुकड़ी है ये पीछे चल रही है ऐसे करके, ठीक है, ये बिल्कुल पीछे से चल रही है। ध्यान दीजिएगा, हमको बताना है कि जो स्तंभ है ना, ये स्तंभ की संख्या जो है ये कितनी हो पाएगी, ऐसे करके स्तंभ की जो संख्या है वो बिल्कुल कितनी हो पाएगी, ताकि एक्स्ट्रा कुछ भी ना बचे। यानी कि ऐसा नहीं हो कि इसमें से हमको स्तंभ लगाने के बाद कोई जो सेना की जो कोई सेना है उसमें से कोई भी जो जो मतलब सेना के कोई लोग हैं ना जो वो अलग बच जाए, ऐसा करके नहीं करना हमको। ठीक है, बल्कि स्तंभ बिल्कुल जो है ना, यानी कि इसका स्तंभ जितना है इसका स्तंभ भी उतना ही होना चाहिए। साफ साफ कहने का मतलब है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसका मसा निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा 616 हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो बी से छोटा है और 0 से बड़ा बराबर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम चरण। तो 616 हमारे पास हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 32। और हम लोग यहाँ पर पहले सबसे पहले इसका मसा निकालते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो 616 यहाँ पर आ चुका और हमारे पास यहाँ पर 32 आ चुका है। तो 32 से कम 32 हो चुका, 11 में से 2 जाएगा 9 हो गया, 5 में 3 जाएगा 2 हो गया, है ना, और यहाँ पर 6 आ चुका हमारे पास। तो 9 से लगाते हैं तो कितना होता है, 9 दूनी का 18 का 88 लेख, 9 से 27 एक 28 हो जाएगा, 288 आ जाएगा। 16 में से 8 जाएगा 8 हो गया, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास 8 बचा हुआ है, ये 32 को हम लोग नीचे ला देंगे, तो 8 चौका कितना हो गया 32, पूरा पूरा यहाँ पर कैंसिल हो चुका। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका, 16 हमारे पास हो गया ना, बराबर 32 गुणा क्या हो जाएगा 19, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास आया हुआ है, तो 8 आया हुआ है ना। तो आर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर द्वितीय चरण की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, तो यहाँ पर 32 हमारे पास है, बराबर कितना हो गया 8 गुणा 4 प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी कि आर बराबर हमारे पास 0 हो चुका। तो अतः एचसीएफ किसका किसका, तो 616 और 32 का जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, यानी कि अब मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हो गया, नीचे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 ऐसे करके, ठीक है, फिर 8 ऐसे करके, और फिर 8 ऐसे करके, हमारे पास जो बैंड वाले लोग होंगे ना ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, और इसमें पीछे से जो हमारी टुकड़ी होगी वो आ जाएगी ऐसे करके नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 होगा हमारे पास टुकड़ी। ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 होगा, ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा हमारे पास द एंड हो जाएगा स्टेज का। ठीक है, यहाँ पर आकर के पूरी हमारी टुकड़ी जो है कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी।